हाँ तो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो ये मॉड्यूल है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। ये जो 2017 2025 26 के लिए है, कक्षा 9वीं और विषय हिंदी। तो इसकी जो इकाइयां हैं, जो कि इसमें कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में चलने वाले समस्त जो पाठ्यक्रम है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संग्रह है इसमें। और जो भी वार्षिक परीक्षा का पेपर बनता है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और सभी श्रृंखलाओं को विभिन्न इकाइयों में बांटा गया है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये निदानात्मक कक्षा अध्यापन हेतु ये प्राथमिकता क्रम है, इकाई है ये। सबसे पहले छठी अपठित बोध है, फिर पत्र लेखन है, निबंध लेखन है। तो ये मैं आपको इससे पूर्व की जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें ये सारी विषय वस्तु में आपको समझा चुका हूँ। हमने ये गद्य खंड को भी पूरा कर लिया, साथ में ये क्षितिज भाग एक का काव्य खंड जी की इकाई 1 है इसकी, और इसकी इकाई 3 है। ये सब पूरे कर चुके हैं हम लोग और आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। हमने इकाई 2 काव्य बोध को भी पूरा किया और इसकी वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद अब हम लोग अब भाषा बोध को पढ़ेंगे। तो भाषा बोध में हमारे पाठ्यक्रम में संधि एवं समास, सामान्य परिचय एवं भेद, निपात शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं आंचलिक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य परिचय एवं भेद, रचना के आधार पर मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसकी विषय वस्तु पर चलते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बार जरूर बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। आपको हिंदी विषय में जब भी कभी ऐसी आवश्यकता हो, मेरी आवश्यकता हो, कभी भी कोई वस्तु विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं और आपको मुझे चाहे तो फ़ोन लगा सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। तो चलते हम लोग बिना समय गंवाए इसके प्रश्न उत्तर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इकाई 4 पर हम पहुंच चुके हैं। भाषा बोध। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है ना। यहाँ से दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। तो आप संधि की परिभाषा याद कर सकते हैं, है ना। और साथ में ये इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। संधि का, ठीक है। इसके बाद ये संधि है समदंतोष, संतोष, देवधन, इंद्र, देवेंद्र, भानुधन, उदय, भानुदय। तो दोस्तों, ये जो विषय वस्तु है इसको आपको मैंने पहले संधि वाली एक वीडियो बनाई थी संधि समास पर, तो वो वीडियो की लिंक इसमें मैं डाल दूंगा। आप चाहें तो यहाँ, क्योंकि आप अभी मैं इसे समझाऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, मैंने एलईडी पर भी इस वीडियो को बनाया था और साथ में मैंने टेबल कैमरे से बनाया, तो मैं आपको इस वीडियो की लिंक डाल दूंगा या फिर आप लोग भी पूरे चैनल से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर ये समास है, दो शब्दों या पदों के योग को समास कहते हैं। ये समास की परिभाषा है और आगे चलते हम लोग। ये यहाँ पर समास और समास का विग्रह, दो या दो से अधिक पदों का योग समास कहलाता है। फिर दोनों पदों से बने शब्द को सामासिक पद या शाब्दिक शब्द, ये पद या शब्द कहते हैं। सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं, है ना। समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास विग्रह के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है ना। इसके बाद विभक्ति परसर्ग या कारक चिन्हों को कहते हैं, जैसे ने, को, से, पर, में, के लिए, काकी के आदि। तो ये हम लोग फिर आगे देखेंगे इसको अगली वीडियो में। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे। ये समास के 6 प्रकार हैं यहाँ पर: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके उदाहरण है। आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारी परिभाषाएं इसकी, और आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा इसमें समझाया हुआ है, तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलते हम लोग आगे। ये लोकोक्ति मुहावरे है, ये आपको पढ़ने हैं। लोहा लेना, युद्ध करना, अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, आंख का तारा,
है ना, है ना, बहुत प्यारा होना, रोमा रोमा फड़कना, चक्के छुड़ाना, इस तरह से ये सारे आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी इनको तैयार कर सकते हो। ये तो आपको ही तैयार करने हैं, इनकी कोई ट्रिक वैसे होती नहीं है। ये सारे जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं वो आपको याद करना है। और बाकी इससे संबंधित महत्वपूर्ण, ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द है ना, जैसे वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई विदुर, वह व्यक्ति जो बिना पढ़ा लिखा है तो अनपढ़, है ना। आप पढ़ सकते हैं, आगे देखते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता हो नास्तिक, जो ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक, जो ईश्वर में आस्था रखता हो उसी को आस्तिक कहते हैं। इस तरह से ये यहाँ से इनके ये प्रश्न इधर सामने उत्तर है। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ, जो दूर की बात को सोचता हो दूरदर्शी। इस तरह से ये महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं जो कि आप याद कर सकते हैं। ये वाक्य की परिभाषा है। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर है। एक तो होता है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है वो सरल वाक्य है। और इसके बाद मिश्रित वाक्य, जिसमें मुख्य वाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या अधिक उपवाक्य होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन और इन प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हल करते हैं इनको, या आप चाहें तो अपने उसमें भी देख देख कर टिक लगा सकते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? संधि। संधि के प्रकार कितने होते हैं हमने अभी देखा था ना, अविधा सॉरी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं। अभी हमने समास के 6 प्रकार देखे थे। किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का, आप चाहे तो निपात शब्द की परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। 2 प्रश्न बन जाएंगे। निपात किसे कहते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द निपात कहलाते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। शाम भी आएगा में भी क्या है ना, जैसा पढ़ने पड़ा था ना, किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अतिरिक्त बल देने के लिए, तो यहाँ पर ये निपात हो जाएगा। द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है? द्वंद्व, इसमें और का लोप होता है। द्वंद्व में क्या होता है? बीच में और होता है, भाई और बहन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई और बहन। ये आप लोगों को समास और संधि में वीडियो के माध्यम से अलग से पढ़ूंगा। फिलहाल हम लोग ये जो आंसर है इनको, ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो इस निदानात्मक में दिए, इनको हल कर रहे हैं। फिर आपको मैं एक बार और इसको अच्छे से समझा दूंगा। प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। प्रबल शब्द में से उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है? तो प्रबल में से प्र और बल। ठीक है, ये है प्र उपसर्ग और बल, ये इसका मूल शब्द है। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, है ना, तो पीछे प्रत्यय कौन सा होगा? ईला। रंगधन ईला बराबर रंगीला। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक, और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ेगा वो अकर्मक। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर नेत्र का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर? तो आंख होगा, क्योंकि कान नाक गला तो होगा ही नहीं, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। दो शब्दों के सार्थक योग जो होगा उस योग को हम क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों का सार्थक योग वाक्य, योग है ना, वाक्य कहलाता है। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र, है ना, तो पहला पद संख्यावाची हो, जहां पर भी ये बात ध्यान रखेंगे कि पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु समास, ध्यान रखेंगे। जैसे चौराहा, है ना, है ना, तिरंगा, इस तरह के, तो इस तरह के शब्द जो कि पहला पद संख्यावाची, हालांकि दशानन ने उसका पहला पद संख्यावाची, लेकिन वहां बहुब्रीहि समास है। ये आगे समास समझेंगे तो ही हम समझ पाएंगे। 14 बच्चिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बच्चिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। जैसे ये बैल के भाई के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति। सद्गुण शब्द में उपसर्ग होता है। सद्गुण उपसर्ग में उपसर्ग क्या होगा? क्या होगा आप बता? सत्व, सत धन गुण और मिलाकर के सद्गुण हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो ये व्यंजन संधि में आता है। ये निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। तो निहि, क्योंकि विसर्ग संधि होगी, निधन जन, निधन जन। और यदि इसको ऐसे जोड़ेंगे तो निर्धन जन, तो ये दोनों हो जाएंगे, नि और निर दोनों हो जाएंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं अपन लोग, है ना, ये हलंत है, इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद है फिर सेनापति पद में समास बताइए। सेनापति का जो पद है उसमें कौन सा समास होगा दोस्तों? तो सेनापति में होगा तत्पुरुष समास। सेना का पति, है ना, सेना का पति है जो, अर्थात तत्पुरुष समास, है ना। इसके बाद है फिर नेम शब्द का तत्सम क्या होगा? नेम तद्भव है तो नेम का मतलब वो क्या होगा? नियम। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? शब्द के अंत में जुड़ेंगे तो उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश, शब्द के अंत में जुड़ेंगे प्रत्यय होगा, और सबसे आगे जुड़ेंगे और उसके अर्थ को परिवर्तन करेंगे तो उपसर्ग होगा। मुखी खाना का अर्थ क्या है? मुखी खाना है ना, हार मानना। वे शब्दांश जो, इसके बाद है मुखी खाना ना, हार मानना। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, शब्द बनाएंगे और वे शब्दांश जो सबसे आगे लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। बौद्धिक शब्द का मूल शब्द क्या है? बौद्धिक शब्द में मूल शब्द है बुद्धि। क्या रहेगा? बुद्धि। इसके बाद उपहास शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उप। आचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर बनेगा, तो इसमें अति जोड़ देंगे तो, है ना, अत्याचार। अति, जैसे यहाँ अति, अति को आगे कर, अति धन आचार बराबर अत्याचार होता है। ठीक है। सदाचार का विलोम पूछेगा तो सदाचार का विलोम आएगा। अब सदाचार के विलोम में हम लिखेंगे दुराचार। दुरा। इसके बाद फिर अन्य भाषाओं के संपर्क में आकर के हिंदी में आने वाले शब्द वो कहलाते विदेशी। इसके बाद है फिर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद है कलई खुलना, पोल खुलना। कमाई में प्रत्यय है आई, और अनंत में अंत। ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनानी है अपने को। तो सही जोड़ी में रातों रात, तो रात ही रात में यहाँ से बन जाएगी। निरोग विसर्ग संधि, निधन रोग होता है। फिर शत्रु का मित्र, है ना। और इसके बाद है फिर शत्रु का, इसके बाद है विष का पर्यायवाची क्या होगा? तो विष का पर्यायवाची जहर, और रात का तत्सम होगा रात्रि। इसके बाद त्रिफला, है ना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है 3 फलों का समूह, है ना, द्विगु समास है। मनोरथ, मनोरथ में विसर्ग संधि है। इंद्र का पर्यायवाची है सुरपति, और भी ही भर ये सब निपात शब्द है। नैतिक का विलोम अनैतिक। ग्राम का तद्भव गांव। रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। लोटा डिबिया ये सब देशज शब्द है। ड्राइवर टिफिन ये सब विदेशी शब्द है। और भूमि जो है वो धरा। मैंने तो ऐसे निशान लगाया, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगाना, मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो पहले इनको रखेंगे, फिर इसके सामने इनको रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एक वाक्य के उत्तर, है ना। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पूरा लिखना है। फिर इस रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, मैं तो छोटे छोटे लिख देता हूँ 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3, है ना। आपसे वो भी पूछ सकते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। देख लेते हैं हम लोग यहाँ, ये रहा, है ना। रचना के आधार पर सरल वाक्य,
संयुक्त वाक्य, ये मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि थी, ये भी 3 प्रकार की होती है ना। और नाम लिखने की बोला इसने, एक नाम लिखिए, तो हम लोग यहाँ नाम भी लिख देते हैं। पहले नंबर पे स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ना यहाँ भी नाम लिखने के लिए बोले तो हम लोग नाम लिख सकते हैं। आगे देख, तो एक बार और देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, जो कि हमने अभी देखे। फिर संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। विदेशी भाषाओं से शब्द जो आए शब्द क्या कहलाते हैं? आगत। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने होने वाले या ना क्रिया कहलाते हैं, क्रिया। इसके बाद है अंधकार का तद्भव। अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा। प्रधान पद, प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा? प्रथम पद अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। लोक में प्रचलित उक्ति, लोकोक्ति। बल शब्द में वान लगाएंगे तो बलवान, है ना। कौन सा शब्द बनेगा? बलवान, है ना। इसमें प्रचलित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, तो प्र उपसर्ग है, चल मूल शब्द है और इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय और उपसर्ग, है ना। इसके बाद ठोकर मारना। ठोकर मारना का है ठुकरा देना, ठुकरा देना। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ ठुकरा देना। टीला खड़ा होना, टीला खड़ा होने का मतलब है बाधाएं आना, बाधाएं आना। विलोम शब्द का क्या अर्थ है? विपरीत या उल्टा, विपरीत या उल्टा। और इसके बाद फिर प्रत्यय शब्द। प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ते हैं? तो प्रत्यय शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? अंत में, है ना। कहाँ? शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य। तो मैं इसमें आपको टिक और क्रॉस लगाऊंगा हर बार की तरह। अपन जैसे देखते हैं। सबसे पहले विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य, है ना। फिर यहाँ देखते हैं राम पढ़ता है, संयुक्त वाक्य क्या? नहीं है। सरल वाक्य असत्य। फिर मुंह की खाना, मुंह से खाना, ये भी असत्य है ना। हार जाना है होता है। खाना क्रिया शब्द है क्या? बिल्कुल। शब्द जिसके पीछे भी ना लगता हो, आप ध्यान रखना, जिसके पीछे भी ना लगता हो, दौड़ना भागना सब क्रिया होती है। शब्द क्या? वर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में क्रिया को। शब्द क्या? कि जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। हवा से बातें करने का अर्थ है तेज गति से भागना, बिल्कुल सत्य है। श्याम भी आएगा में भी क्रिया है क्या? नहीं है ना। जाएगा, जाना क्रिया है, लेकिन भी तो नहीं पाते, तो यह सत्य है। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है क्या? नहीं है ना। इसमें उपसर्ग है ही नहीं, इसमें तो ई प्रत्यय है, तो ये भी असत्य है। उत्थान शब्द का विलोम उन्नति है क्या? उत्थान का, तो ये भी असत्य है, नहीं है। उत्थान और उन्नति तो एक ही बात होती है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, बिल्कुल सत्य है। भूपति में ती उपसर्ग है क्या? नहीं है।
भू उपसर्ग है तो ये असत्य है ना 11। इसके बाद 12वां दंड का विलोम सजा, बिल्कुल सत्य है। ये दंड का विलोम सजा नहीं है ना तो असत्य हो गए, विलोम नहीं है ना, ये तो समानार्थी शब्द हो गया, असत्य। अश्रु का तद्भव आंसू है, बिल्कुल सत्य। आग का तत्सम अग्नि, सत्य है। और संस्कृत से अपरिवर्तित रूप में हिंदी में ग्रहण किए जाने वाले तद्भव कहलाते हैं, तो ये असत्य, क्योंकि संस्कृत से अपरिवर्तित होती है तो तद्भव नहीं तत्सम कहलाते हैं, तो ये असत्य, वो तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं निपात शब्द क्या है, निपात किसको कहते हैं। इसके बाद ये समास देखते हैं हम लोग। तो समास का मैं आपके सामने इसको ये प्रश्न है, समास के प्रकार और परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ आपको समास, ये यहाँ देखो चौथे प्रश्न का उत्तर, ये रहा समास। तो ये इसका उत्तर है यहाँ पर, दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। उदाहरण प्रतिदिन, देववाणी। और समास 6 प्रकार के होते हैं, है ना। ये यहाँ पर अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, है ना, द्विगु, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके बाद फिर अगला प्रश्न है तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो तत्सम शब्द जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन या बदलाव के हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, बदलाव के, बिना किसी बदलाव के हिंदी में जुग के तो प्रयोग किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है हिंदी भाषा में, उन्हें तत्सम कहते हैं, है ना। और तत्सम के उदाहरण जो है, आप उदाहरण भी है तो यहाँ जैसे कर्ण, है ना, नेत्र, है ना, नासिका, है ना, हस्त, इस तरह से संस्कृत के शब्द। इसके बाद संधि और समास में अंतर। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। संधि 3 प्रकार की होती है और समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा जो पाठ्यक्रम है, ये इस तरह से इतने ही प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण थे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं और भी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और लगातार चैनल पर बने रहें। कोई भी समस्या होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो फ़ोन लगा सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।